मारिया बी साहिबा ने कह दिया है कि पाकिस्तान के 80% आदमी जो हैं वो गे हैं। तो क्या मारिया भी सच बोल रही हैं? मारिया भी हैं कौन और आखिर इनको इतनी मालूमात कैसे है? इन पॉइंट में भी लोग बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। मारिया भी पाकिस्तान की फैशन डिजाइनर हैं और मारिया बी ने ऐसा कहा है कि जो पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री है उसमें जो 80% जो आदमी हैं वो गे हैं। अगर हम इसको बाजारी जबान में बोलें कि जो आम बोलचाल में जो इस्तेमाल होती है गली मोहल्लों में, ठेलों में, दोस्तों की महफिल में, तो उसको लौंडेबाज कहा जाता है और मारिया बी ने ऐसा कहा है। तो क्या मारिया बी सही कह रही हैं? और मारिया मारिया बी को इतना तजुर्बा कैसे है? देखिए, मारिया बी काफी हद तक सही कह रही हैं और मारिया बी को इतनी मालूमात इसलिए हैं क्योंकि भाई वो फैशन डिजाइनर हैं, अभी से नहीं है, बहुत सालों से हैं। सारा पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है उसके उतार चढ़ाव देखे हैं, नशे वो फराज देखे हैं। उनका एक बहुत बड़ा सर्कल है जो कि उनका फ्रेंड सर्कल है, वो मारिया बी को जानते हैं लोग, और जो मारिया बी हैं उन लोगों को जानती हैं। तो इसके अलावा भी ये बात बहुत सारे लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान की जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो गेज हैं, लेस्बियंस हैं, और वो इस बात को छुपाते भी नहीं है, उसका खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं, उस पर प्राउड होते हैं और कहते हैं कि हमें जो हमारे खुदा हैं उन्हें बनाया ही ऐसा है। तो क्या ये पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री में ही है? देखिए, पाकिस्तान का जो फैशन होता है ना, दुनिया में कहीं भी कल्चर फैशन वो एक होता है, एक लाइटर नोट पे होता है, वहाँ पे रोशन ख्याली होती है। तो यही वजह है कि जो इस तरह के शौक रखने वाले लोग हैं तो वो फैशन इंडस्ट्री में अपने आप को छुपाते नहीं हैं बल्कि खुल के उसको अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। जबकि ये जो गेज हैं और जो लेस्बियन हैं ये अभी से नहीं, जब से दुनिया बनी है ये जब से हैं। कुछ लोग जो हैं वो माहौल में सोबत में रह के ऐसे उनमें जरासीम एक्टिव हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जिनको कुदरत की तरफ से बनाया ही ऐसा गया होता है कि उनमें इस किस्म के जज्बात फूट फूट के भर दिए गए होते हैं। खैर, ये एक नेचुरल चीज नहीं है, जरा सी डिफरेंट चीज है, हर किसी को इस बात का शौक नहीं होता। तो जो मीडिया में खासतौर पे फैशन में इस तरह के लोग बहुत होते हैं, लेकिन ये सिर्फ फैशन में नहीं होते, ये हर जगह लोग होते हैं। हमने मस्जिदों में भी सुना है कि वहां भी लौंडेबाजी होती है और बच्चों पे बुरी नजर रखते हैं, कुछ मौलवी ऐसे होते हैं। ये मोहल्लों में भी ऐसे लोग होते हैं कि जो इस किस्म की लत में मुब्तला होते हैं। तो चाहे वो बैंक हो, मोहल्ला हो, घर हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजा हो, कोई भी सिटी हो, कोई भी मुल्क हो, हर जगह इस तरह के लोग होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ इलाके के रस्म रिवाज होते हैं कि वो अपने आप को खुल के उस तरह से रह नहीं पाते, तो वो छुप के रहते हैं, और जहाँ पे उनको आज़ादी नसीब होती है तो वो वहाँ खुल के अपनी फीलिंग का इजहार करते हैं। खैर, जो जो भी हो, हमें उससे क्या, हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और अपने आप पे नजर रखनी चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और अगर कोई खुदा ने उसको जैसा भी बनाया है या वो सोबत में रह के बिगड़ गया है तो वो खुद अपने अमाल का जिम्मेदार है। इंतहा पसंदी नहीं होनी चाहिए, दहशत गर्दी नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, खून खराबा नहीं होना चाहिए। जो भी होना चाहिए कानून के दायरे में रह के होना चाहिए। और जो इस तरह का माहौल होता है गेज लेस्बियन का, अगर आप इसको नापसंद करते हैं तो आपको फिर चाहिए कि ऐसे लोगों की सोबत से दूर रहें, क्योंकि सोबत का असर इसमें बहुत ज्यादा होता है। जिन लोगों के दोस्त होते हैं गेज या लेस्बियन, तो उनके साथ रह के उनमें भी वही असरात आ जाते हैं, वैसी आदतें लग जाती हैं, और जो गेइज्म की जरासीम है वो एक्टिव हो जाते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई आपका भी कोई एक्सपीरियंस है, क्या आप जिंदगी में कभी किसी गे या लेस्बियन से वास्ता पड़ा, तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आपने वीडियो देखा, आपको शुक्रिया। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको ऐसा करने से नहीं रोक सकती। थैंक यू।